हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं, रात के आसमान में तारे, वो सब कहाँ से आए हैं? उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए जानते हैं। हम इंसानों को हमेशा हमारे आसपास के ब्रह्मांड को जानने की इच्छा रही है। पहले हमने समझा कि सभी चीज़ें छोटे पार्टिकल से बनी हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। हमारी कहानी की असल शुरुआत यहाँ से होती है कि एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उनका अस्तित्व कैसे हुआ। ब्रह्मांड में सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम क्वार्क्स कहते हैं। ये क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का निर्माण करते हैं। हमने अपने जिज्ञासा के बल पर यूनिवर्स के इतने छोटे लेवल पर पहुंच गए थे। जब हमने ब्रह्मांड में गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर जाते हुए देखा, तो हमें यह पता चला कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो शायद यह किसी पॉइंट से एक्सपेंड होना शुरू हुआ होगा, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग अब तक मौजूद थ्योरीज में से सबसे अधिक एक्यूरेट मानी जाती है। फिर यह सवाल आया कि बिग बैंग कैसे हुआ? क्या बिग बैंग से बना ब्रह्मांड नथिंगनेस से आया था? जानते हैं। कोई भी चीज़ सिर्फ नथिंगनेस से आ सकती है, यह बात हमें हजम नहीं होती। ग्रेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग का यह मानना था कि बिग बैंग के पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था तो बिना किसी एक्शन के यूनिवर्स बन सकता है। बिग बैंग थ्योरी यह बताती है कि यूनिवर्स शुरुआती समय में एक हॉट डेंस पॉइंट था, जहाँ पर क्वांटम फिजिक्स के नियमों के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह थ्योरी हमें यह नहीं बताती है कि बिग बैंग के पहले क्या था। बिग बैंग से पहले क्या था, ये सवाल हमारी सोच से परे है। मान लीजिए एक कुएं में एक मछली रहती है। वह अपनी पूरी ज़िंदगी उस कुएं में ही बिताना चाहती है और न ही उसने कभी कुएं से बाहर देखा। तो वह मछली यह कैसे मान सकती है कि कुएं के बाहर एक विशाल नीला समुद्र है? इसी तरह हम इंसान हैं। हम यह सोचते हैं कि बिग बैंग के पहले कुछ नहीं था। यह हमारी सीमित सोच है। क्या पता बिग बैंग के पहले ऐसे रहस्यमय डायमेंशन हो जहाँ पर बिना समय के ब्रह्मांड मौजूद हो। यह बात कि यूनिवर्स नथिंगनेस से आया है, ये बात हमें जचती नहीं। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स को हम देख पाते हैं, उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर खड़े होकर आप ब्रह्मांड से बाहर देखते हैं। आपको क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं। पूरा यूनिवर्स अंधकार से भरा हुआ है। ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर दो बातों की संभावना बनती है। या तो हमारा यूनिवर्स एक लौता यूनिवर्स है, या फिर दूसरे यूनिवर्स हमसे बहुत अधिक दूर हैं, जिसके कारण उनकी लाइट हम तक अब तक नहीं पहुंची है। इसी कारण ब्रह्मांड के बाहर हमें कुछ नहीं दिखता। लेकिन हम जानते हैं हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। यह इतना अधिक फैलता जाएगा जब तक इसको फैलाने वाली एनर्जी की ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती। फैलने के कारण गैलेक्सी एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगी और यूनिवर्स का टेम्परेचर लो हो जाएगा और वापस यह पूरा ब्रह्मांड एक हॉट डेंस पॉइंट में समा जाएगा और वहाँ से शुरुआत होगी बिग बैंग की। यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। शायद ये बात सच हो सकती है कि बिग बैंग के पहले रहस्यमय डायमेंशन मौजूद हों। ये डायमेंशन हमें बता सकते हैं कि कैसे यूनिवर्स नथिंगनेस से आ सकता है। यूनिवर्स से जुड़ी यह वीडियो आपको अगर इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।